माता रानी की कृपा से माँ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने भक्तों का प्रणाम माता रानी स्वीकार करें और उनको आशीर्वाद दें कि वे अपने कर्तव्य और कर्म सही तरीके से भक्त करता चला जाए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। संसार में आया हुआ प्राणी जिस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसी प्रकार से माँ भगवती उनको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जगत का विधान रचने वाले महादेव और माता सती जब अमरनाथ से गुफा से बाहर निकले तो वह सीधे भद्रा नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ नदी के किनारे बैठ कर के पहले माता सती ने स्नान किया और स्नान करने के बाद तब महादेव कहते हैं कि हे देवी, कोई शुभ कार्य करके आते हैं तो स्नान ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि यह जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। जीवन का विधान बनाने वाली माता सती महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, हे स्वामी, मैंने बहुत समय से स्नान नहीं किया और निद्रा में लीन थी, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि भद्रा नदी से अच्छी कोई नदी नहीं मिलेगी, इसलिए इसमें मैं स्नान करूं और आपके चरणों का पान करूं। महादेव ने जब इस प्रकार से महादेवी को समझाया, महादेवी ने कहा, आज के बाद सभी मनुष्यों को जो महादेव ने कहा है वही नियम धारण करने पड़ेंगे। जो व्यक्ति पूजा के बाद स्नान करेगा उसकी सभी पूजाएं, जितने भी अच्छे कर्म होंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह पहले स्नान ध्यान करे और इसके बाद पूजा करे, और पूजा करने के बाद वह स्नान ध्यान बिल्कुल ना करे। जैसे बहुत से भक्त होते हैं और वह मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद घर पे पहुंच कर के सीधे पैर धो लेते हैं। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोष माना जाता है। और वहाँ से महादेवी और महादेव भद्रा नदी के किनारे से चलते हैं और सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनके भक्त और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सभी देवी देवता वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं अमृत कथा पाने के लिए। अमृत कथा का पान करने के लिए सभी देवी देवता भगवान महादेव और महादेवी का इंतज़ार करते हैं। जब भगवान शंकर और माता सती वहाँ कैलाश पर्वत पर पहुँचती हैं तो सभी कहते हैं कि हमें भी अमृत कथा सुनाइए महादेव, हमें भी अमृत कथा सुनाइए। इस प्रकार से जब सभी भक्त भगवान से आग्रह करते हैं, भगवान शंकर ने कहा कि हे नारायण, आप तो जगत के स्वामी हैं, हे ब्रह्मदेव, आप तो जगत के विधि का विधान रचने वाले हैं, आपको अमृत कथा की क्या आवश्यकता है। मेरा आशीर्वाद तुम पे स्वयं है, तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इस प्रकार से महादेव ने समझाया और महादेव अपने कैलाश पर्वत पर आसन पर ग्रहण होते हैं, ग्रहण करते हैं आसन को और वहाँ पे विराजमान होते हैं। और माता सती उनके बगल में बैठ कर के महादेव का तप करना प्रारंभ कर देती हैं।
आज दिन बुधवार, तिथि दशमी, रात्रि को 1:19 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें कि ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम स्वाहा तुम स्वदा तुम ही वखटकारो स्वरात्मिका। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी तुम ही स्वाहा हो और तुम ही स्वधा हो और तुम ही बखटकार हो। इस प्रकार से जगत का विधान रचती हो। जो जगत में अगर भक्त तुम्हारा तुम पे मोहित हो जाए तो वह निद्रा से बाहर नहीं आए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी का आवाहन करके उनको आवाहित किया और उनको आवाहित करने के बाद उनके उपकार भगवान ने ब्रह्मा जी ने बताया। जो भगवान के नयनों पे आँखों में निद्रा देवी वास करती है, उन्हीं को प्रणाम करके कोटि कोटि प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने। बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी।